हजरत उमर बिन खत्ताब के इस्लाम कबूल करने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों ने काबा का तवाफ परिक्रमा किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आगे थे। मुसलमानों ने काबा के चारों ओर नमाज अदा की और ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत की। इससे पहले मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते थे। अब तमाम कुरैश ने मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला किया। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार वालों से कहा, तुम हमसे 2 गुना खून बहा फिरौती ले लो और इसकी इजाजत दे दो कि कुरैश का कोई शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, ताकि हमें सुकून मिल जाए और तुम्हें भी फायदा पहुंचे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार वालों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इस पर कुरैश ने गुस्से में आकर तय किया कि तमाम बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। साथ ही यह भी तय किया गया कि बनु हाशिम को बाजारों में न आने दिया जाए, ताकि वे कोई चीज न खरीद सकें। उनके साथ शादी ब्याह न किया जाए और न ही उनके लिए कोई सुलह स्वीकार की जाए। इस बहिष्कार को लागू करने के लिए कुरैश ने एक लिखित समझौता तैयार किया और इसे काबा में लटका दिया। इसके बाद अबू लहब को छोड़कर तमाम बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब शब ए अबी तालिब मक्का के पास की घाटी में चले गए। अबू लहब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध किया और कुरैश का साथ दिया। घाटी में कठिन समय शब ए अबी तालिब में मुसलमानों को खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलती थी। लोग भूख से बेहाल रहते थे और पेड़ पत्ते खाकर दिन गुजारते थे। जब मक्का में बाहर से कोई काफिला आता तो ये लोग खाने पीने का सामान खरीदने जाते, लेकिन अबू लहब व्यापारियों को चीजें महंगी करने को कहता ताकि मुसलमान कुछ खरीद न सके। मजबूर होकर लोग खाली हाथ लौट आते और अपने बच्चों को भूख से बिलखते देखते। हबशा अबीसीनिया की ओर हिजरत। इस कठिन दौर में कई मुसलमान हबशा अबीसीनिया की ओर हिजरत प्रवास कर गए। यह हबशा की दूसरी हिजरत थी। इसमें 38 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल थीं। इनमें हजरत जाफर बिन अबू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु और उनकी पत्नी असमा बिन तुमैस रजी अल्लाहु अन्हा भी थीं। हबशा में नजाशी के दरबार में मुसलमानों की पेशी। हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में कुरैश ने हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को वापस करने की मांग की। वे कीमती तोहफे लेकर नजाशी के पास पहुंचे और मुसलमानों को विद्रोही बताने की कोशिश की, लेकिन नजाशी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, पहले मैं इनसे बात करूंगा कि वे किस धर्म पर हैं। हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा, हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। हमारे बीच अल्लाह के एक रसूल भेजे गए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। यह जवाब सुनकर नजाशी मुसलमानों के धर्म से प्रभावित हुआ और उन्हें शरण दी। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।